तो हमने अलगी इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो थे जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अलगी। अलगी के जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेचुरल हैबिटेट, साइट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूजेस भी उसके डिस्कस किए थे और बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा अलगी से रिलेटेड। अगर उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है तो लेक्चर मेरा एप्लीकेशन में हमारे ऐप पे है, उसको फिर एक बार देख सकते हैं आप और उसके बाद फिर ये लेक्चर फिर उसके बाद देखना चाहिए। देखिए हमने अब जो स्टार्ट करना है वो है ग्रीन अलगी और क्लोरोफाइसी। ग्रीन अलगी और क्लोरोफाइसी के बारे में आज मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। टोटल हमको यहाँ पर और 2 लेक्चर लेना है इसके बाद भी, जिसमें रेड अलगी और ब्राउन अलगी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले मैं सीक्वेंस के हिसाब से चलूंगा, क्लोरोफाइसी और ग्रीन अलगी के ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार लेक्चर आप रिवाइज फिर एक बार देखिए लेक्चर, आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन अलगी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकता। मतलब ये हुआ कि सेल का एग्रीगेशन है, यहाँ पर क्या है, सेल का एग्रीगेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इनका डिस्कस करेंगे तो एग्रीगेटेड फॉर्म में सेल्स है, मतलब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर मल्टीपल कॉलोनियल फॉर्म में भी हमको दिखाई दे सकता है और फिलामेंटस भी वो हो सकता है। ठीक है, ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइप की प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, इसीलिए हमने इसको थायलॉइड कहा था। अगर हम तुमने हमारा कल का लेक्चर देखा होगा तो उसको अपन ने क्या बोले थे, थायलॉइड्स बोले थे। वेरी गुड। और यहाँ पर देखिए इसी थायलॉइड को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल बोल सकते हैं। जैसा प्लांट में क्या रहता, स्टेम रहता, रूट रहता, दिखता ना अपने को, तो यहाँ पर ऐसा स्टेम रूट प्रॉपर नहीं दिखेगा। ग्रीन कलर का क्या दिखेगा, एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर दिखेगा। ग्रीन कलर का अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर दिखेगा जो मल्टीपल सेल कॉलोनियल फॉर्म में होंगे और फिलामेंटस फॉर्म में होंगे। कॉलोनियल फॉर्म में होंगे मतलब राउंडेड कॉलोनीज बनाएंगे, कल का लेक्चर देखिए आप एक बार। और फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ग्रीन कलर है मतलब क्या है अरमान खान, ग्रीन कलर है मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। ग्रीन कलर है मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है इसमें, इसी की वजह से ये क्या है, ग्रीन कलर है। और ये पिगमेंट कहां पर रहते हैं, यस बोलो कहां पर रहते हैं पिगमेंट, हाँ वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहां रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के शेप यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ये डिफरेंट शेप है क्लोरोप्लास्ट के। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्लास्टिड पढ़े थे ना, प्लास्टिड में अपन ने क्लोरोप्लास्ट देखे थे, क्रोमोप्लास्ट देखे थे, खुदा तुमको अच्छा रखे, ल्यूकोप्लास्ट देखे थे कि नहीं देखे थे, वही है ये पॉइंट। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप भी हो सकते हैं, मेंशन यहाँ पर किया मैंने। और इन क्लोरोप्लास्ट में एक खास और चीज होती है, वो है स्टोरेज बॉडीज। स्टोरेज बॉडीज में पायरेनॉइड्स लाइक सब्सटेंस रहता है। पायरेनॉइड्स ये प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, इसके साथ प्रोटीन भी होंगे पायरेनॉइड्स के साथ। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। जनरली क्लोरोप्लास्ट में रहता क्या है, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स वगैरह देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन यहाँ पर खासियत ये है इस क्लोरोप्लास्ट की कि यहाँ पर पायरेनॉइड्स है, ठीक है, और प्रोटीन्स है। सेल वॉल कंपोजिशन अगर देखेंगे हम ग्रीन अलगी के जो सेल वॉल है, क्यों तो ये प्लांट ऑर्गेनिज्म है तो सेल वॉल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल में जो आउटर कवरिंग है वो पेक्टोज की होंगी और इनर की होंगी, सेलुलोज की होंगी। एमसीक्यूज के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलगी में भी खास तौर पे ग्रीन अलगी के सेल वॉल के कंटेंट में आउटर सेल वॉल ये पेक्टोज की होंगी और इनर सेल वॉल ये सेलुलोज की होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार पॉइंट कंसीडर करूंगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रीन अलगी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। देखो यहाँ पर क्लोरोफाइसी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 टाइप के मोड हो सकते हैं यहाँ पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या, यस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या बोलिए,
यस, वेरी गुड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें ग्रीन पार्ट जो थैलॉइड्स है उसके फ्रैगमेंट्स होंगे, उसके क्या होंगे, फ्रैगमेंट्स होंगे, और वो फ्रैगमेंट्स डेवलप होके थायलाइड्स बनाएंगे, जो मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, और स्पोर्स फॉर्म भी हो सकते हैं। स्पोर्स फिर आगे बढ़ के न्यू प्लांट बॉडी बनाएंगे जो कि थायलॉइड है, ग्रीन कलर के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यस, वेरी गुड, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये प्रेजेंट होने की वजह से ग्रीन कलर होता है इनका। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स हो सकते हैं। फ्लैजेलेटेड मतलब ज़ूप्लैंक्टन, मूवमेंट होगा, फ्लैजेला की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा उसमें। ठीक है, और ये जो फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर डेवलप होंगे वो ज़ूस्पोरेंजिया से होंगे। देखिए आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे लेक्चर में, कंटिन्यूअसली मैं स्क्रीन पे नए डायग्राम शेयर कर रहा हूं, जो यहाँ पर मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसके डायग्राम भी आपके सामने आ रहे हैं। जैसे ज़ूस्पोरेंजिया का भी डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इस ज़ूस्पोरेंजिया से क्या होगा, इस ज़ूस्पोरेंजिया से ज़ूस्पोर्स डेवलप होंगे, और वहां से वो हवा की वजह से उड़ के किसी और जगह पर जाके शिफ्ट होंगे, और वहां पर फिर न्यू थायलॉइड्स बनेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड किस प्रकार का है, आइसोगैमस हो सकता है, ये भी डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया, सेम टाइप के गैमेट्स, अनआइसोगैमस डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, oogamous मेल और फीमेल में साइज में वेरिएशन, लार्ज फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, और स्मॉल मेल गैमेट्स मोटाइल। ठीक है, ये हमने देखे थे। इसकी वजह से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पांसिबल है, जेनेटिक पोटेंसी के लिए रिस्पांसिबल है, जो हमने कई लेक्चर्स में, ऑफलाइन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे। तो एग्जांपल देखो यहाँ पर, ग्रीन अलगी के एग्जांपल देखो, क्लैमिडोमोनास, वुल्वाक्स, यूलोथ्रिप्स, स्पाइरोगेरा एंड चारा, ये एग्जांपल है ग्रीन अलगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को, इस ग्रीन अलगी के रिलेटेड पॉइंट्स को, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट थे, मैं यहीं पर रोक देता हूँ, और आगे के लेक्चर में हम ब्राउन अलगी और रेड अलगी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स पे जाएंगे। ये जो लेक्चर हो रहे हैं, मैं टू द एनसीईआरटी चल रहा हूँ बच्चों। आगे चल के जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में जो भी अप्लाइड पॉइंट बन सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। अप्लाइड पॉइंट पे भी मैं चर्चा करूंगा ऑफलाइन लेक्चर्स में। अभी मैं टू द एनसीईआरटी चल रहा हूं, ताकि तुम्हारा एकेडमिक सेशन का लॉस ना हो। आपने भी घर पे कंटिन्यूअसली एनसीईआरटी पढ़ना है और रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है, और उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि टेस्ट का शेड्यूल क्या हो। ठीक है, होप आप लोगों को ये लेक्चर समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझा तो मुझे मैसेज के फॉर्म में क्वेश्चंस करिए, मैं उसको इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।